लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो इन सब ज्यूरिस्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ह्यूगो ग्रोसियस जो हैं, इन्होंने स्टेट जो है, जो राज्य है, उसके विषय में कहा कि स्वतंत्र व्यक्तियों का एक ऐसा समेकन, समेकन मतलब जुड़ाव या जुड़ना, जो लोक कल्याण के उद्देश्य से विधि का उपयोग करने के लिए एकीकृत हुए हैं। तो विधि का उपभोग करने के लिए एकीकृत हुए हैं, मतलब जुड़े हैं साथ। मैकआइवर जो है, उनके अनुसार राज्य एक ऐसा संगठन है जो सरकार द्वारा घोषित विधि की शास्ति का प्रयोग करते हुए एक निर्धारित भूभाग के समुदाय में सार्वभौमिक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। गुडहार्ट ने राज्य को उसके उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया कि समाज, जिसे हम राज्य कहते हैं, का उद्देश्य एक निश्चित भूभाग में शांति, विधि व्यवस्था बनाए रखना है। अतः राज्य का न्यूनतम और आवश्यक उद्देश्य क्या है? जीवन को संभव बनाए रखना, कि उसकी प्रजा जीवित रहे। अब इसी क्रम में देखते हैं ओपेनहाइम जो थे, वो क्या कहते थे कि राज्य तब अस्तित्व में आता है जब व्यक्तियों का समुदाय किसी देश में उसकी संप्रभुता शक्ति के अधीन स्थापित हो जाता है। आरजी कैटल जो है, उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जिसका निश्चित भूभाग पर आधिपत्य होता है और जो विधिक रूप से बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र होता है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है और जो स्वयं द्वारा निर्मित कानून अपने क्षेत्राधीन समस्त व्यक्तियों या समूहों पर प्रशासन करता है। तो राज्य की परिभाषा के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है कि वर्तमान परिवेश में राज्य की परिभाषा उपर्युक्त परिभाषाओं से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि आधुनिक समाज में राज्य का अस्तित्व प्रयोजनों के कल्याण तथा हित के लिए होता है। अतः उन्हें अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त रहना आवश्यक होता है। इसके सिवाय राज्य की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो उन पर होता ही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब आप अगर सामान्य रूप से राज्य को परिभाषित करना चाहें तो जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार और संप्रभुता, ये सब राज्य के आवश्यक तत्व होंगे जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। तो अब चलते हैं हम राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है इस पर। तो जो विद्वान हैं उनका सभी विद्वानों का अलग अलग मत रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, और सदैव मतलब हमेशा से ये जो जिज्ञासा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, ये जिज्ञासा बनी रही है। और ये कठिन कार्य है कि राज्य की उत्पत्ति का कोई एक निश्चित सिद्धांत दिया जा सके। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, दूसरा बल का सिद्धांत है, द फोर्स थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसमें आप हॉब्स की थ्योरी देख सकते हैं, जॉन लॉक की थ्योरी देख सकते हैं, रूसो की थ्योरी देख सकते हैं। फिर आनुवांशिक सिद्धांत है, जिनकी अभी विस्तृत चर्चा नहीं करते, केवल आप ये जान के रखिए कि थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, द फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हेरेडिटरी थ्योरी, है ना। इसमें सर इसको तो बीएलएलबी में पढ़ाया सर हम लोग को, सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाया है सबको। आप उसमें पढ़े होगे ना, राजनीति में। यस सर, है ना। तो ये जो आनुवांशिक सिद्धांत जो है वो क्या बोलता हम लोग 11वीं में पढ़े हैं सर। काहे में? 11वीं में पढ़े हैं राजनीति विज्ञान। अरे अभी भी तो पढ़े हैं ना फर्स्ट ईयर में। नहीं तो ये ऑस्टिन और इसको तो नहीं पढ़े होगे, सामान वगैरह को।
नो सर, हम लोग नहीं पढ़े हैं। ऑस्टिन का पढ़े थे। नहीं, जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे ह्यूगो ग्रोशियस, तुम्हारा कुछ कुछ जो है ना, हाँ सर, एरिस्टोटल है, कुछ सोक्रेट्स, नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाकी कुछ पढ़े हैं।